नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने खोठा में लोकगीत की सीरीज स्टार्ट की थी। उस गीत में जो है हमने संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, ऋतु गीत और श्रम गीत आदि को कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम सहियारी गीत को पढ़ेंगे। तो देखते हैं सहियारी गीत में क्या है और कैसे है। तो हमारी बुक में ऐसा दिया है कि पूर्व अध्यायों में हम पढ़ चुके हैं कि झारखंडी संस्कृति क्षेत्र की बहुलांश भूमि खोठा क्षेत्र है। सही भी बात है, झारखंड की जो अधिकांश भूमि है वो खोठा भाषा भाषी क्षेत्र से संपन्न है। इस संस्कृति में लिंग, जाति, क्षेत्र, बोली, वर्णादि में काफ़ी समानता है। यहाँ समतावादी संस्कृति अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित है। यह खोठा की जो संस्कृति होती है, जो भाषा भाषी लोग होते हैं, उनमें जो है समानता का भाव रहता है। उनमें भेदभाव नहीं रहता है कि लिंग के आधार पे या जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। वो लोग भाईचारे से रहते हैं, जो विश्व में अनूठी भी है। आज जबकि हमारा देश सांस्कृतिक प्रदूषण से प्रदूषित हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति की नकल से दिनों दिन अपसंस्कृति बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अपसंस्कृति के निवारणार्थ इस क्षेत्र की समतावादी संस्कृति हमारे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। इस क्षेत्र की सहियारी इस संस्कृति का प्रमुख तत्व है। देखिए, आज जो है हम लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हो रहे हैं। हमारा खान पान जो है पिज़्ज़ा बर्गर हो गया है आज का खान पान जो है हमारा, और हमारे जो कल्चर भी है वो पश्चिमी सभ्यता से जो है प्रभावित हो चुकी है। पर खोठा भाषा भाषी जो है, इनकी जो कला और संस्कृति है, संस्कृति और सभ्यता जो है, वो आज भी जो है अपने आप को इन सब चीज़ों से अछून बनाए हुए है और इन सब चीज़ों से जो है वो अभी भी दूर है। तो इसी चीज़ को जो है सहियारी जो है वो बचाए रखी है, इनकी संस्कृति को, खोठा भाषा भाषियों की। इस क्षेत्र में सहिया को मित्र कहा जाता है। सहिया मतलब क्या? मित्र। सहियारी जो होता है यानी मित्रता कहिए। सहियारी मतलब मित्रता। कहीं कहीं फूल भी कहा जाता है, कहीं कहीं फ्रेंड्स, मित्र कहिए, फ्रेंड कहिए, तो कहीं कहीं फ्रेंड्स को जो है वो फूल भी कहा जाता है। महिला मित्र को सहियान या फूलिन कहा जाता है। सहियारी के प्रमुख तत्व, अब देखिए खोठा में जो है दोस्ती भी जो है उसमें प्रमुख तत्व हैं, उसके भी बॉन्ड है। देखिए क्या क्या बॉन्ड है। सहिया या सहिया इन दोनों भिन्न भिन्न जाति के होने चाहिए। जो भी दोस्त या सहेली बनेंगे तो वो अलग अलग जाति के होने चाहिए। दोनों का हम उम्र होना चाहिए। जाहिर सी बात है, दोस्ती भी जो होती है हम उम्र में ही होती है। विपरीत लिंगों में सहियारी नहीं होती है, अर्थात पुरुष का सहिया पुरुष के साथ और महिला की सहियान महिला के साथ। सही भी बात है। अब विपरीत लिंग जो अलग जेंडर हैं उनमें दोस्ती नहीं होगा। खोठा अब संस्कृति ऐसी है तो वही बात है कि उनमें दोस्ती नहीं होगा। पुरुष का जो है पुरुष मित्र ही रहेगा और महिला की जो है महिला मित्र ही रहेगी। दोनों के पेशा या संतान का नाम या विचार समान होते हैं। दोनों का विचार, देखिए किन्हीं दो व्यक्तियों का विचार समान होगा, एक होगा, तभी तो उनमें जो है नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, तभी तो वो एक दूसरे के मित्र बन पाएंगे। अब एक जो है पूर्व दिशा की ओर सोचता है, दूसरा पश्चिम के बारे में सोचता है, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे दोस्ती ही नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, दोनों में जो है एडजस्टमेंट ही नहीं हो पाएगा, तो वैसे लोग मित्र भी नहीं बनेंगे। तो वही बात है, जिनके विचार मिलते हैं वही एक दूसरे के मित्र भी बनते हैं। सहिया बनने के बाद जीवन के सुख दुख में परस्पर भागीदारी निभाते हैं। सही बात है। सहिया बनने के बाद जो है एक दूसरे के घर से जो है आन जान होना और उनके दुख सुख में जो है खड़े रहना, ये सब जो है आम बात है। सहिया बनने या बनाने का अधिकतर निर्णय मेलों या पर्यटन स्थलों में लिया जाता है। अब देखिए हमारे टाइम में क्या हो गया है, दोस्त मतलब क्या? दोस्त मतलब आज के टाइम में ये हो गया कि हाँ कहीं एक जगह पे पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बस ऐसा दोस्त है, जान पहचान वाला दोस्त। अब वैसी दोस्ती रही नहीं, और ऐसी दोस्ती नहीं रही कि हाँ परिवार से भी उनके जो है संबंध चले, परिवार में भी आना जाना हो। वैसी दोस्ती अब बहुत कम लोगों से रह जाती है। कुछ एक गिने चुने ही दोस्त। आज के टाइम में जो है किसी को समय ही नहीं रहता है उतना, जो समय बचता है अपने काम की व्यस्तता से, उसके बाद लोग बचे हुए समय को अपने परिवार में देते हैं। उसके बाद समय ही नहीं रहता है कि लोग सहिया या मित्रता बनाएं और मित्रता निभाएं। बनाने से तो कुछ नहीं होता है, निभाना भी पड़ता है। तो वही बात है, सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास रखते हैं। देखिए ये जो है मित्रता, ये थोड़ी रीति रिवाजों वाली बात हो जाती है। आज के हमारे और आपके जैसे नहीं कि हाँ ठीक है फ़ोन पे बात कर लिए कि क्या, हाँ भाई कैसे हो, हाँ बहन कैसी हो गया काम ख़त्म। काम पड़ा तो फ़ोन किए, नहीं पड़ा तो बस अपने में मगन है। वैसी मित्रता नहीं। ये मित्रता जो है एक कहिए कि सच्ची मित्रता वाली बात हो रही है। सहिया बनने के दिन दोनों सहिया उपवास करते हैं। जिनको मित्रता करनी होती है कि हाँ अब दोनों में हो गया कि हाँ हम लोग एक दूसरे के मित्र बनेंगे और इनको जो है मित्रता हम लोग निभाएंगे भी, सहियान भी लगाएंगे।
तो दोनों मित्र जो है एक दिन उपवास करेंगे। अपराहन एक दूसरे के घर गाजे बाजे के साथ जाकर एक दूसरे को पुए पकवान मिठाई धोती साड़ी भेंट करते हैं, और शाम में जो है एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे को जो है गाजे बाजे के साथ जाते हैं और मिठाई वगैरह भेंट और वस्त्र वगैरह देते हैं। नदी से लाया गया पवित्र जल से आम्र पल्लव द्वारा वे परस्पर अभिषेक कर उल्लासपूर्ण वातावरण में फूलखोसी करते हैं। सोचिए, इतनी पवित्रता के साथ जो है ये दोस्ती कर रहे हैं, तो निभाना तो जिंदगी भर पड़ेगा। तो वही बात है कि नदी का जो है जल ये लोग लाते हैं और उससे जो है एक दूसरे पर जो है उसको छिड़कते हैं और फूलखोसी करते हैं। जीवन में सुख दुख में भागीदारी निभाने की कसम खाते हैं। सहियारी लोकगीत का नमूना। तो ये इस तरह से दोस्ती होती है, और ये दोस्ती जो होती है इसको पूरे परिवार को चलाना होता है कि हाँ, पूरा परिवार, अगर उसके घर में कोई फंक्शन पड़ा तो दूसरा मित्र भी आएगा, उसके घर में कोई दुख पड़ा तो भी मित्र जाएगा, और वो भी जो है दूसरा मित्र भी जो है पहले मित्र के घर के फंक्शन वगैरह को अटेंड करेगा। तो इसी को कहते हैं सहिया लगाना, यानी सहियारी करना। तो इस सहियारी का एक लोकगीत का नमूना देखिए। जात छोड़ आन जाइते घरे, सहिया पताई घरे घरे रंग, जकर संगे जोड़ा मिसाई से नाभा नाता कभू न सिराई, आपन उकित सुरे पियारेक डोरे रंग, घरेक पुरखा करे मान मथे गागरा गावे गान, जाई चलल सहिया घरे रंग, जनी मरद सभे जाए जात, जैसन चले बरियात, देखी हुबे हुईले मन भोरे रंग। अब इसका अर्थ आप सुन लीजिए। अपनी जाति छोड़कर अन्य जाति से सहिया पताया जाता है। सही बात है, अपनी जाति में सहिया दोस्ती यारी नहीं की जाती है। सभी रिश्तों में ऊंचा सहियारी होता है। सही भी बात है। अपने पूर्वज की इस परंपरा को याद करते हुए सहियारी की जाती है ताकि आपस में प्रेम बढ़े और समाज का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे। दूसरा गीतांश कुछ इस प्रकार है। आम पतई पाताई पाताई, गुआ पानी सुपारी साजाई, सहिया के करबई मान हो, सहिया जोरा सभे झन हो, हमें तोहर तोहे हमार, भाभा ईटा मनेक भीतर, भूलिया ना सहिया मोरे, सहिया टेप सहिया घरे। उपयुक्त गीतांश में कहा गया है कि आम्र पल्लव पान सुपारी देकर सहिया का हम मान बढ़ाएंगे। आइए मिलकर इस लोक प्रथा की परंपरा को बरकरार रखें। और एक दूसरा लोकगीत भी है, वो भी आप सुन लीजिए। हिंदू मुसलमाने सहिया पतावली, मुईद के आँखी सीझू दूध, भाड़े ले करई बड़ी बूद, बाप दादा के जोड़ल नाता कैसे भांगबई, कैसे मानबई छुआछूत, भाड़े ले करलई बड़ी बूद, सहेली सहिया के फूल देखी हरखी उठलो सखी, रीझे रंगे हो हमहू सहिया पताइब, जैसन सहिया है बैसन प्रीति लगाई। इस गीत का अर्थ है, एक हिंदू महिला किसी मुसलमान महिला से जो है सहिया पताई है, मतलब उसको अपना मित्र बनाई है, पर कुछ स्त्रियां डाह या ईर्ष्या कर रही हैं, परंतु दोनों बेपरवाह हैं और कहती है कि हम लोग जो है छुआछूत नहीं मानते हैं, जिसको जलना है जले, हम लोगों ने सहिया निभाने की कसम खाई है। और सहिया की महत्ता निम्न लोकगीत से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वो लोग जो है, उन लोगों ने दोस्ती निभाने की जो है कसम खाई है, अपनी जाति पाति अपने धर्म वगैरह से ऊपर उठकर। आगे है एक और लोकगीत है। गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद, आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले ले आरो स्वाद, सहिया हमर धनी रे, सिमैर फूल पियार चिलुम फूलो पियार, से होले ऊपरे पियारे, सहिया केले गनी रे, सिंदूर लाल गेरू लाल, आरो ललका रंग रे, तकरो ले टहटह लाल, सहिया लागे धनी रे। लोकगीत का भाव है, गुड़ मिश्री और चीनी से भी मीठा मेरा सहिया है, मतलब मेरी सहेली है। सेमल चिलुम फूल से ज़्यादा प्यारा मेरा सहिया है। सिंदूर गेरू लाल से अधिक लाल मेरा सहिया है। मतलब जो है अपने दोस्त को जो है, अपनी सहेली को जो है ये लोग ऊंचा दिखा रहे हैं कि हाँ, मेरी सहेली जो है बहुत अच्छी है, और या फिर मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छा है। देखिए, बात ऐसी है कि सहियारी जो गीत है उससे अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपके एग्ज़ाम में अगर आप ये लोकगीत वगैरह दिया रहेगा, कुछ लाइंस दी रहेंगी, तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा उसमें कहीं ना कहीं मित्रता भाव, अगर मित्रता भाव आ गया तो वो सहियारी गीत है। तो इसी प्रकार से गीत को पहचानना है। देखिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है गीत पहचानने में। अब जो है इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना मैंने आपको दे दिया है कि आपके अगर एग्ज़ाम में कोई गीत भी आएंगे तो आप उसको तुरंत पहचान लेंगे कि ये किस गीत से संबंधित है। तो उम्मीद है आपको जो है ये लोकगीत की सेशन पसंद आ रही होगी। एग्ज़ाम्स का आप क्या ही बोले, एग्ज़ाम तो देखिए कि 16-17 दिसंबर जो है तय हुए थे, पर वो भी डेट अब लगता नहीं है कि हो पाएंगे। अब तो एग्ज़ाम आगे ही बढ़ेंगे, क्या ही कर सकते हैं। हेमंत चाचा जो हैं हमारे, हेमंत सोरेन चाचा, अब ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हैं। अब बने हैं मुख्यमंत्री तो झेलना तो हमें पड़ेगा ही। हमारे चचा, आपके चचा, सभी के चचा, पूरे झारखंड के चचा, तो वही बात है। अब हेमंत चचा देखिए क्या करते हैं, इस अपने जो है विधानसभा चुनाव के पहले ले पाते हैं कि नहीं एग्ज़ाम, अब तो भगवान ही जाने।
खैर, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है, हमें अपनी पढ़ाई को तो जारी रखनी ही है। और लोकगीत का जो है अब एक अंतिम क्लास और बचा है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है झारखंड के भी क्विज़ आपको दिए रहेंगे, आप क्विज़ वहाँ पर लगाइए झारखंड के भी। और इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।